हेलो एवरीवन, नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट का समदैशिकता तथा विसमदैशिकता। उसका अपन ने इससे पहले की क्लास के अंदर अध्ययन किया था। आज अपना टॉपिक चलेगा क्रिस्टल या त्रिविम जालक तथा एकक कोष्टिका या फिर क्रिस्टल संरचना के बारे में अपन देखेंगे। यहां पर क्रिस्टल संरचना के अंदर सामान्यतः किसी भी जालक को प्रदर्शित करते या क्रिस्टल जालक को प्रदर्शित करते तो उस जालक के अंदर अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे डॉटेड बिंदु होते हैं या फिर इस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है। इस प्रकार से बिंदुओं के रूप में इनको दर्शाते हैं, जिसके द्वारा इन बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ दिया जाता है। और जैसे ही इन बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ा जाता है तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इस प्रकार से इन सभी को सरल रेखा से जोड़ा जाता है। फिर से ऐसी आकृति एक और बनेगी, फिर से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता रहता है। अर्थात क्रिस्टल संरचना में अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ने पर क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं। छोटा सा टॉपिक है एकक कोष्टिका। नाम छोटा है लेकिन क्रिस्टल जालक का निर्माण इसी से होता है। एकक कोष्टिका सामान्यतः क्रिस्टल जालक की संरचनात्मक इकाई होती है। और इस एकक कोष्टिका की यदि बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हमारे को क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। देखो, सामान्यतः इसको अपन एकक कोष्टिका के रूप में प्रदर्शित एकक कोष्टिका कहते हैं। यूनिट सेल्स यदि इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। सामान्यतः इसके अंदर नंबर 1 की बात करते हैं। एकक कोष्टिका के अंदर यदि नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर फलक पाए जाते हैं। नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर कोर पाए जाते हैं या किनारे पाए जाते हैं। कोर पाए जाते हैं और किनारे पाए जाते हैं। नंबर 3 की बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर अंतराफलक कोण पाए जाते हैं। इनका बारी बारी से अपन देखेंगे इसके अंदर। अर्थात एकक कोष्टिका को अपन यहां पर अंतराफलक कोण और कोर लंबाइयों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? जैसे ये एकक कोष्टिका है, 2 आसन्न फलक होते हैं, ये फलक, ये फलक। सबसे पहले फलक के बारे में अपन देखेंगे। जो फलक होता है, इस फलक को प्रत्येक क्रिस्टल के अंदर समतल पृष्ठ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो समतल पृष्ठ होता है इसे ही अपन फलक कहते हैं। ये समतल पृष्ठ है, इसे फलक कहेंगे। समतल पृष्ठ है, फलक कहेंगे। और ये जो फलकों की संख्या होती है, यदि इस घन की बात करें तो इस घन के अंदर जो फलकों की संख्या होती है वो 6 होती है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 होती है। इन फलकों की संख्या 6 होती है। यदि अपन बात करें इसके अंदर कि इसके अंदर कोर या किनारों की संख्या कितनी होती है
कॉर की संख्या या किनारों की संख्या कितनी होती है। तो देखो इसके अंदर घन के अंदर किनारों की संख्या यहां पर यदि अपन बात करें तो 12 होती है, 12 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारों की संख्या इसके अंदर 12 होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर अंतराफलक कोण। तो अंतराफलक कोण दो, यहां पर अंतराफलक कोण की बात करें तो क्रिस्टल में दो आसन्न फलकों को जब मिलाया जाता है, एक फलक और दूसरा फलक, दो आसन्न फलकों को जब मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाला जो कोण होता है, इनके मध्य जो कोण प्राप्त होगा उसे ही अपन अंतराफलक कोण कहते हैं। कैसे? जैसे मैं बात करूं इसके अंदर यहां पर कि इसका यदि अपन अध्ययन करते हैं, जैसे माना कि एक क्यूब की संरचना का निर्माण कर रहे हैं अपन, एक कोष्ठिका या घन की संरचना का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार के माना कि ये नीचे वाला फलक पाया जा रहा है, ये ऊपर का फलक पाया जा रहा है, तो इनके मध्य जैसे अपन यहां पर बात करें, इनके मध्य जो ये कोण बनेगा, ये कोण, ये एक फलक है, दूसरा ये फलक है, तो इनके मध्य जो कोण बनेगा, इनके मध्य ये कोण, इसे ही अपन कहेंगे अंतराफलक कोण। तो आप इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं ढंग से, इस प्रकार से, तो इसे अपन कहेंगे अंतराफलक कोण। नीचे से जो बनने वाला कोण होता है वो अंतराफलक कोण कहलाता है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं, एक कोष्ठिका को कोण लंबाई और अंतराफलक कोण से ही प्रदर्शित करते हैं। और कोण लंबाई और अंतराफलक कोण की बात करें तो इसके अंदर जो अंतराफलक कोणों की जो संख्या होती है वो संख्या, अंतराफलक कोणों की संख्या 3 होती है और कोण लंबाइयों की जो संख्या होती है वो भी 3 होती है। अर्थात इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर कि इस प्रकार से इनको अपन देख, ये है क्यूब, घन या एकक कोष्ठिका। यदि अपन इसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारे को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक प्राप्त होता है। इसके अंदर कोण लंबाई और अंतराफलक कोण को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, माना कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स। अंतराफलक कोण की बात करें पहले तो देखो, ये है ये फलक और ये फलक, इन दोनों फलकों के मध्य बनने वाला कोण ये। दूसरा ये फलक और ये फलक, इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण ये। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। यहां पर यदि अपन बात करें, एक कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, तो यहां पर अपन जैसे इसको अपन एक्स से डिनोटेट कर सकते, सॉरी
अल्फा से डिनोटेट करते हैं तो इसको अपन बीटा और इसको कहेंगे गामा। तो 3 यहां पर अंतराफलक कोण हो गए। कोण लंबाइयों की बात करें तो यहां से कोण लंबाइयां, एक कोण लंबाई, दूसरी कोण लंबाई और तीसरी कोण लंबाई। तो इसे अपन कहेंगे यहां पर, इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ए से, बी से और सी से। इसे ही अपन कोण लंबाई और अंतराफलक कोणों को ही अपन यहां पर यूनिट सेल पैरामीटर कहते हैं, एकक कोटि का पैरामीटर कहते हैं। अर्थात कोण लंबाई, इसको अपन प्रदर्शित कर रहे हैं ए बी सी, और अंतराफलक कोण अल्फा बीटा गामा, इनको अपन कहते हैं यूनिट सेल पैरामीटर। अर्थात एकक कोटि का पैरामीटर, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये आता है, एकक कोष्टिका क्या होती है? आराम से आंसर दे सकते हैं। एकक कोष्टिका को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? कोण लंबाइयां और अंतराफलक कोण। एकक कोष्टिका को कोण मतलब यूनिट सेल पैरामीटर्स की संख्या कितनी होती है अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर कोण लंबाई क्या होती है, अंतराफलक कोण क्या होते हैं, या फिर फलक क्या होते हैं। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। नेक्स्ट इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब देखेंगे अपन कि एकक कोष्टिका के प्रकार, कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। एकक कोष्टिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्टिका के प्रकार की बात करते हैं। नंबर 1, सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, इसको प्रदर्शित करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात करते हैं तो इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण होते हैं, वो कोनों पर स्थित होती है, ज्यामितीय संरचना के कोनों पर स्थित होते हैं। जैसे यहां पर बात करते हैं इसकी, तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, इसकी जो ज्यामितीय संरचना होती है, ये जो संरचना होती है इसके कोनों पर स्थित होते हैं। यहां पर एक अवयवी कण, दूसरा एक अवयवी कण यहां पर, तीसरा यहां पर। मतलब ये कहें कि 8 कोण होते हैं और 8 कोणों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। यहां पर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो अवयवीकरण होते हैं इस प्रकार से कोनों पर उपस्थित होते हैं। 2D के अंदर है, 3D के अंदर इस प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं की संख्या की बात करें तो कुल परमाणुओं की संख्या या इसके अंश की बात करें यहां पर तो कुल परमाणुओं की संख्या यहां पर 1 होती है। जैसे ये जो यूनिट सेल है एकक कोष्टिका है, इसके साथ में इधर एक और एकक कोष्टिका रहेगी, ऊपर के साइड में एकक कोष्टिका, इधर के साइड में एकक कोष्टिका। तो कोण पर परमाणु के अंश की बात करते हैं तो कोण पर परमाणु की अंश की प्रत्येक कोण पर परमाणु का अंश 1/8वां भाग होता है। कैसे? इसके साथ इस कोण से यहां पर एक एकक कोष्टिका जुड़ी हुई है, एक एकक कोष्टिका इधर है और एक एकक कोष्टिका यहां पर है। 4 एकक कोष्टिका इस कोण से नीचे की ओर है, जस्ट इस कोण से ऊपर की ओर। ऐसे ही इस प्रकार से 4 एकक कोष्टिका पाई जाएंगी। जैसे एक एकक कोष्टिका इस प्रकार यहां, दूसरी एकक कोष्टिका यहां, तीसरी यहां पर और चौथी यहां पर। तो 4 एकक कोष्टिका इस प्रकार से पाई जाएंगी। तो टोटल यहां पर इस कोण से, यहां से, इस परमाणु से यहां 8 एकक कोष्टिकाएं जुड़ी हुई है। तो इसका इस एकक कोष्टिका में इस परमाणु का 1/8वां भाग स्थित होता है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं यहां पर कि इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर इसके जस्ट ऊपर ये 2D के अंदर ऐसे एक ऐसे यहां पर अवयवीकरण, इसके ऊपर 4 अवयवीकरण होंगे और इसको यदि अपन देखेंगे तो एक घनीय सरल घनीय संरचना का निर्माण होता है। उसको अपन इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शित करते हैं। इसके अपन यदि बात करें कि अवयवीकरणों की या कुल परमाणुओं की संख्या की बात करें तो कोणों पर यहां 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। कोणों पर कितने परमाणु? 8 परमाणु। परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी होती है? 8। और प्रत्येक परमाणु का एक कोष्टिका में प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग होता है। तो यहां पर 1/8वां भाग होता है। तो इसकी बात करें तो यहां पर परमाणुओं की संख्या 1 प्राप्त होती है। लगता ऐसे है कि यहां पर परमाणु की संख्या 8 रहेगी, लेकिन परमाणुओं की संख्या 1 प्राप्त होती है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं इस प्रकार की एक कोष्टिका में अवयवी परमाणुओं को या अवयवी कण ज्यामितीय संरचना के कोणों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण ज्यामितीय संरचना के कोणों पर स्थित होते हैं। यदि परमाणुओं की संख्या की बात करें तो हमारे को 1 प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं अपन, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। नंबर 2,
काय केंद्रित एकक कोष्टिका BCC। बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सेल, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो इस प्रकार की एकक कोष्टिका होती है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होती है, उसमें अवयवीकरण या परमाणु कोणों पर तो स्थित होते हैं, अवयवीकरण या परमाणु कोणों पर तो स्थित होते हैं। ये कोणों पर स्थित है 8 परमाणु। लेकिन साथ ही साथ एक जो परमाणु होता है वो केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, जो कि अन्य किसी एकक कोष्टिका के संपर्क में नहीं रहता है, केवल व केवल केंद्र के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर अगर अपन जालक बिंदुओं की बात करते हैं तो इसके अंदर जालक बिंदु तो 8 पाए जा रहे थे। यहां पर जालक बिंदुओं की बात करते हैं, जिन जालक बिंदुओं की, तो यहां पर टोटल जालक बिंदु 9 पाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, देखो इसके अंदर हमारे को 2 प्राप्त होती है। वो कैसे प्राप्त होती है? इस यहां पर इस कॉर्नर में यहां पर इसका 1/8वां भाग, इसका 1/8वां भाग, इस प्रकार से यहां पर 8 ये कॉर्नर है तो 8 का 1/8वां भाग, मतलब कोण यहां पर 8 है और कोण 8 है तो इसका 1/8वां भाग हमारे को 1 प्राप्त होगा। अर्थात परमाणुओं की संख्या की बात करें या कुल परमाणुओं की संख्या यहां पर 8 परमाणु तो कोणों पर है, उसका प्रत्येक का 1/8वां भाग है और साथ ही साथ एक परमाणु केंद्र में, इसके केंद्र में पाए जा रहे एक परमाणु जो कि किसी के संपर्क में नहीं है। अब ये किसी के संपर्क में नहीं है तो ये अलग से लिखा जाएगा। यहां पर यदि बात करें तो कुल परमाणुओं की संख्या हमारे को 2 प्राप्त होती है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवीकरण कोणों के अलावा केंद्र में भी पाया जाता है या उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अर्थात यदि अपन जालक बिंदुओं की संख्या की बात करेंगे 9 प्राप्त हो रहे हैं और परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे तो यहां पर 2 प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 1 सरल घनीय, काय केंद्रित और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। नंबर 3 फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे अपन FCC से डिनोटेड करते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका।
इस प्रकार की एक एक कोष्टिका के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, 8 अवयवी कण तो कॉर्नर पर स्थित होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक पर 6 फलक पाए जाते हैं। तो 6 फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कॉर्नर के साथ साथ 6 फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। यदि इसकी बात करें तो कुल परमाणुओं की संख्या की बात करें या परमाणुओं की संख्या की बात करें तो जैसे ये एकक कोष्टिका है, इसके साथ साथ ये एकक कोष्टिका, तो ये जो अवयवी कण है जो कि फलक के ऊपर पाए जा रहे हैं, दूसरी एकक कोष्टिका जब त्रियुण जालक का निर्माण होगा तो दूसरी एकक कोष्टिका के संपर्क में आएगा। जैसे एकक कोष्टिका के संपर्क में आता है तो इसका आधा हिस्सा इसके संपर्क में आता है, अर्थात ये कहें कि इसका 1/2 भाग रहता है इसके अंदर, 1/2 भाग होता है इसके अंदर। तो इस एकक कोष्टिका के संपर्क में आएगा तो 1/2 भाग रहेगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी 1/2 भाग रहेगा, ठीक इसी प्रकार इसका भी 1/2 भाग रहेगा, ठीक इसी प्रकार इसका भी 1/2 भाग। मतलब ये कहें अपन जो फलकों के ऊपर जो अवयवी कण पाए जा रहे हैं प्रत्येक का 1/2 हिस्सा रहता है इसके अंदर, और 8 अवयवी कण या 8 परमाणु कोनों पर स्थित होते हैं। तो यहां पर यदि अपन बात करें फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर, अपन इसका डायग्राम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक अवयवी कण, 2, 4, 5 और ये 8, मतलब प्रत्येक कोण पर एक एक अवयवी कण पाया जा रहा है या एक एक परमाणु पाया जा रहा है, और प्रत्येक फलक के ऊपर एक एक अवयवी कण या परमाणु उपस्थित है। इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करें, जैसे एक अवयवी कण यहां पर है तो दूसरा अवयवी कण इसके जस्ट पीछे रहेगा। तो 2D के अंदर इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर परमाणुओं की संख्या की बात करें परमाणुओं की संख्या तो 8 परमाणु, 1/8वां भाग, जगह नहीं है यहां पर। परमाणुओं की संख्या 8 परमाणु कोणों पर, प्रत्येक का 1/8वां भाग, प्लस 6 परमाणु फलकों पर और प्रत्येक का 1/2 भाग। तो यहां पर कुल मिलाकर बात करें अपन तो एक परमाणु ये और मल्टीप्लाई में आएगा ये, और 3 परमाणु। कुल परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो 4 प्राप्त होते हैं। अवयवी कणों की बात करते हैं इसके अंदर यदि अपन जालक बिंदुओं की बात करते हैं तो जालक बिंदु हमारे को कुल 14 जालक बिंदु प्राप्त होते हैं। इसके अंदर जालक बिंदु 8 जालक बिंदु यहां पर 8 कोणों पर, एक केंद्र में तो 9, और कुल जालक बिंदु 14 पाए जा रहे हैं इसके अंदर। तो जालक बिंदु इसके अंदर 14 पाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं,
इस प्रकार की एक कोष्टिका में एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। नंबर 4 की बात करते हैं अपन, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। नंबर 4, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका एंड सेंट्रिक यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो, इसके अंदर इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर तो स्थित होते हैं। ये जो एकक कोष्टिका है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो स्थित होते हैं। इस प्रकार से कोनों पर स्थित होंगे। साथ ही साथ दो अंतराफलक कोणों के ऊपर भी स्थित होते हैं, अर्थात दो समानांतर फलकों के ऊपर भी स्थित होते हैं। जो दो अवयवी कण होते हैं वो समानांतर फलकों के ऊपर भी उपस्थित होते हैं। अर्थात एक अवयवी कण यहां पर पाया जा रहा है तो इसका समानांतर यहां पर। इस प्रकार से यदि कुल परमाणुओं की संख्या की बात करें तो यहां पर इसका तो 1/8वां भाग रहेगा, लेकिन एकक कोष्टिका में इसके संपर्क में दूसरी एकक कोष्टिका रहेगी और इसके संपर्क में दूसरी एकक कोष्टिका रहेगी। तो इसका आधा भाग इसके अंदर, मतलब ये कहे कि इस अवयवी कण का या इस परमाणु का इसके अंदर आधा भाग ही उपस्थित रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर 8 परमाणु, इसका प्रत्येक का 1/8वां भाग, साथ ही साथ 2 परमाणु जो कि यूनिट सेल के 2 आसन्न फलकों के ऊपर या 2 समानांतर फलकों के ऊपर उपस्थित है। 2 समानांतर फलकों के ऊपर 2 परमाणु, इसका प्रत्येक का 1/2 भाग, मतलब आधा भाग प्रत्येक एकक कोष्टिका में काम में आ रहा है। तो यहां पर ये कहे 1 + 1 2 परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो 2 प्राप्त होती है। यदि जालक बिंदुओं की बात करते हैं, जालक बिंदु, तो जालक बिंदुओं की बात करते हैं तो कुल जालक बिंदु यहां पर 10 होते हैं।
8 जालक बिंदु तो केंद्रों पर कॉर्नर पर कोणों पर स्थित होते हैं और 2 जालक बिंदु फलकों के ऊपर उपस्थित होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इस प्रकार की एक कोष्टिका में अवयवीकरण कोणों के साथ साथ 2 अवयवीकरण समानांतर फलकों के ऊपर भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवीकरण प्रत्येक कोणों के साथ साथ दो समानांतर फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। दो समानांतर फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। यदि यहां पर एकक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं के भाग की बात करते हैं तो एकक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं की भाग की बात करें तो कॉर्नर पर जो परमाणु होता है उसका तो 1/8वां भाग स्थित होता है। फलक पर जो परमाणु पाया जाता है या अवयवीकरण पाया जाता है उसका 1/2 भाग होता है। यदि अपन बात करें कॉर्नर पर परमाणु पाया जाता है या अवयवीकरण पाया जाता है तो उसका 1/4 भाग होता है। तो इसको अपन अलग अलग तरीके से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नॉट लगा के लिख सकते हैं यहां पर कि यूनिट सेल में परमाणुओं का भाग कोणों पर 1/8वां भाग कौन पर फलक पर 1/2 भाग कोणों पर 1/8 फलक पर 1/2 भाग। और नंबर 3 की बात करते हैं केंद्र पर अपन ने देखा था सिंपल क्यूबिक के अंदर केंद्र के अंदर एक अवयवीकरण पाया जा रहा था तो इसका 1 रहता है। और किनारों पर या कॉर्नर पर 1/8वां भाग। और लास्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं कोरों पर केंद्र पर हो गया, फलकों पर हो गया, फलक पर हो गया, कोणों पर हो गया, केंद्र पर हो गया, चारों की बात करते हैं अपन किनारों पर यहां पर या कोरों पर बात करें या किनारों पर बात करें तो इसका 1/4 आएगा। मैंने पहले बताया था आपको 1/4 1/4। तो इस प्रकार से यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि यूनिट सेल में परमाणुओं का एकक या अवयवीकरणों का कोणों पर कितना भाग स्थित होता है 1/8, केंद्र पर 1, फलक पर 1/2, कोरों पर या किनारों पर उसका 1/4 भाग स्थित होता है। अब यहां पर अपन जो एकक कोष्टिका देखी है सरल
घनीय एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अर्थात एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर एससीसी के अंदर बात करें तो अवयवी कण केवल व केवल प्रत्येक कोणों पर स्थित होते हैं, अर्थात जालक बिंदु कितने? 8 और परमाणुओं की संख्या यहां पर आती है 1। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं बीसीसी, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। सॉरी, इसके अंदर अवयवी कण कोणों पर तो स्थित होते हैं, 8 अवयवी कण कोणों पर स्थित होते हैं, साथ ही साथ एक अवयवी कण केंद्र पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कुल जालक बिंदुओं की संख्या यहां पर मतलब 8 तो कोणों पर होगी और 1 यहां पर केंद्र पर होगी। तो कुल जालक बिंदुओं की संख्या यहां पर आती है, जालक बिंदु 9 और परमाणुओं की संख्या यहां पर परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो हमारे को 2 प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार एफसीसी के अंदर यदि अपन बात करते हैं इस प्रकार से 8 जो अवयवी कण होते हैं कोणों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक फलक के ऊपर 6 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो यहां पर जालक बिंदुओं की बात करें, जालक बिंदु, तो जालक बिंदु प्राप्त होते हैं वो कुल 14 जालक बिंदु प्राप्त होते हैं और परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो हमारे को परमाणुओं की संख्या 4 प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है अर्थात यहां पर प्रत्येक जो अवयवी कण होता है इसकी जो यहां पर जो अवयवी कण होता है इसकी यदि अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, आगे जाके अपन बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 होती है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर होती है 6। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है अर्थात समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, मतलब कोई भी जालक बिंदु होता है कितने एकक कोष्टिकाओं से घिरा हुआ रहता है उसकी संख्या की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यदि यहां पर बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 8। और नेक्स्ट एफसीसी की जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं वो होती है 12। यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं अर्थात
दक्षता की बात करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी या संकुल दक्षता की बात करते हैं, तो संकुल दक्षता की या संकुल दक्षता, तो इसकी जो संकुल दक्षता होती है वो 52% होती है। आगे जाके बात करेंगे, अपन निकालेंगे एससीसी की, निकालेंगे बीसीसी की और एफसीसी की, सभी की संकुल दक्षता की बात करेंगे वहां पर। और इसकी जो संकुल दक्षता होती है, पैकिंग इफिशियंसी होती है, इसके अंदर जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो होती है 68%, और इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो होती है 74%। तो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तीनों की यदि अपन पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं तो तीनों की ये पैकिंग इफिशियंसी होगी। यहां से छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, देखो जो ये आती है एफसीसी की 74% होती है, ठीक इसी जो एचसीपी होता है, एचसीपी अपन पढ़ेंगे एचसीसी, तो इसकी बात करेंगे, वो आगे जाके बात करेंगे, उसकी भी 74% होती है। तो यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन के आता है, क्वेश्चन ये बन के आता है एक नंबर का, एचसीसी में सिंपल क्यूबिक जो एकक कोष्टिका होती है, सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ये बन के आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, पैकिंग इफिशियंसी संकुल दक्षता कितनी होती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसी के अंदर। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, और ठीक इसी प्रकार इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया यहां पर एकक कोष्टिका के प्रकार। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर क्रिस्टल तंत्र या ब्रेवो जालक। नेक्स्ट क्लास के अंदर आते हैं अपन। थैंक यू।